गौतम जी तथा हमारे साथी योगेंद्र अम्बेडकर जी, उसके साथ साथ हम आपसे अपने विचार कहें उससे पहले करुणा और ज्ञान के सागर गौतम बुद्ध वंचित शोषित समाज को पशुवत जीवन से निकालने वाले बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, जब हम किसी दलित बस्ती में जाते हैं तो उस बस्ती में या गांव में एक दो या दो चार लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से परिचित होते हैं। लगभग नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जीवन में क्या बदलाव किया, क्या संघर्ष किया, इस बारे में हमको पता नहीं होता है। साथियों, जो समाज अपने पूर्वजों के बनाए हुए मार्गदर्शन या संदेश पर नहीं चलता है, वह समाज हमेशा पिछड़ा रहता है, पिछड़ जाता है। चाहे वो आर्थिक रूप हो, सामाजिक हो या किसी भी प्रकार की और भी हमारी जो है अनेक जो विचार हैं उनमें भी जो है पीछे रह जाता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको इस काबिल बनाया है कि हम शिक्षित हो सकते हैं, हम दूसरों के साथ खड़े हो सकते हैं, हम किसी चाय वाले की दुकान से मग्गा उठा करके पानी पी सकते हैं, वो हमको टोकेगा नहीं। लेकिन आज के 50 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ करता था। जब किसी हलवाई की दुकान पर जलेबी खाई और उससे कहा भैया पानी पिला देना, तो वो पानी जो है आप चुल्लू बांधते थे, वो पानी डाल देता था। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है, जब जलेबी खाता है तो वह जाता है हलवाई का मंगा उठा करके पानी पी लेता है। कहने का मतलब है कि हम लोग छुआछूत से प्रभावित रहे, हमारे साथ जातिगत हिंसा हो रही है और होती रहेगी। हमें इससे कैसे मुक्ति पानी है? तो मुक्ति पानी है शिक्षित बनकर, संगठित होकर। हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। बाबा साहब का ये संदेश उन्होंने हम सबको मूल मंत्र दिया, हमें उसी मूल मंत्र पर जो है आगे बढ़ना होगा। आपको अभी हमारे दो साथियों ने बताया बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध का जो उन्होंने 5 संदेश दिए उसके बारे में आर्या जी ने बताया। हम उनके आदर्शों पर को अपनाएं और उनके आदर्शों पर चलें, तभी हमारी सच्ची विजय होगी। बाबा साहब के घर में मूर्ति लगाना या गांव में मूर्ति लगाना, इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं कि आपके घर में या गांव में मूर्ति है। अगर उस गांव में विचारशील व्यक्ति हैं जो बाबा साहब के संदेश को अपने गांव में प्रचारित और प्रसारित करते हैं, तो उनका विचार जीवित अगर रहेगा तो बाबा साहब भी वहाँ पर जो है अमर रहेंगे। हम सबको बाबा साहब ने आज इस काबिल बना दिया है कि हम अपने भाइयों के बीच जाकर के खड़े होकर के बोलने में, बताने में, आपको मिशन के बारे में बताने में सक्षम बन सके। इसलिए बाबा साहब का हमारे ऊपर ये एहसान है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। बाबा साहब ने यही नहीं, उन्होंने भारतीय संविधान बनाया, RBI का गठन किया और हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाए, बहुत सारे अधिकार दिलाए। तो बाबा साहब ने क्या किया, जब आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए बाबा साहब से जुड़ी हुई पुस्तकें अपने घर पर रखिए। आपके लोग बच्चे हैं, उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उनके अंदर जो है प्रेरणा का जागरण होगा, तभी जाकर के जो है बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर के वो चलेंगे। हम
ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में आर्या जी और सत्य श्री राम नरेश गौतम जी मौजूद हैं। ये बाबा साहब के मिशन के बारे में आपको जो है और ज़्यादा बता सकेंगे, इसलिए हम जो समय लेंगे अपने समय को हम इन लोगों को देना चाहेंगे, ताकि आपको जो है बाबा साहब के मिशन के बारे में ये लोग गहराई से बता सकें। जय भीम, वो होता है।